श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 27। हर कर्म को अर्पण करे भगवान को। गीता का ज्ञान एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन के हर पहलू को आलोकित करता है। कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था, लेकिन सिर्फ अर्जुन ही नहीं, हनुमान जी, संजय और धृतराष्ट्र ने भी इसे सुना। फर्क था समझ का। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस दिव्य संवाद को समझने का अवसर मिल रहा है और अंत में मिलेगा एक जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान भी, तो अंत तक जुड़े रहें। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि यदि कोई मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे श्रद्धा सहित स्वीकार करता हूँ। इससे यह स्पष्ट हुआ कि श्रद्धा और भावना ही सबसे बड़ा साधन है। आज का श्लोक परिचय, अध्याय 9 श्लोक 27 उदास स्माइली। श्लोक, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भावार्थ, हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो, वह सब कुछ मुझे अर्पण करके करो। तत्वबोध, ईश्वर से जुड़ने का यह सबसे सरल और सुंदर मार्ग है, हर कार्य को भगवान को समर्पित कर देना। इससे कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है और जीवन में निरंतर शुद्धता आती है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। सर्वकर्म भगवदर्पण करने की आज्ञा एवं उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाना। श्लोक 27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। उच्चारण की विधि, यत् करोषि, यत् अश्नासि, यत् जुहोषि, ददासि, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। 27। शब्दार्थ, कौन्तेय अर्थात है अर्जुन। तू, यत् अर्थात जो, कर्म, करोषि अर्थात करता है, यत् अर्थात जो, अश्नासि अर्थात खाता है, यत् अर्थात जो, जुहोषि अर्थात हवन करता है, यत् अर्थात जो, ददासी अर्थात दान देता है, और यत् अर्थात जो, तपस्यसि अर्थात तप करता है, तत् अर्थात वह सब, मदर्पणम अर्थात मेरे अर्पण, कुरुष्व अर्थात कर। अर्थ, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। 27। व्याख्या, भगवान का यह नियम है कि जो जैसे मेरी शरण लेते हैं, मैं वैसे ही उनको आश्रय देता हूँ। गीता चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है, मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है, पर मैं अनंत गुणा करके देता हूँ। परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है, मैं अपने आप को उसे दे देता हूँ। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है। गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है, तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसके अर्पण कर देता हूँ, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं। यत् करोषि, यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक,
पारमार्थिक आदि यावन मात्र क्रियाएं आ जाती हैं। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएंगी। अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। यदश्नासी, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समयानुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। यह शारीरिक क्रियाओं का पहला विभाग है। यज्जुहोशी, इस पद में यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात शाकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे। ददासी यत्, तू जो कुछ देता है, अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। यत् तपस्यसि, तू जो कुछ तप करता है, अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है, और तीर्थ, व्रत, भजन ध्यान, जप कीर्तन, श्रवण मनन, समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। उपर्युक्त तीनों पद शास्त्रीय और पारमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुष्व मदर्पणम, यहाँ भगवान ने परस्मैपदी कुरु क्रियापद न देकर आत्मनेपदी कुरुष्व क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी, यह बात नहीं है, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा, मैं और मेरा पन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है, और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहां दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक, ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यत् पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महात्म्य है, फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाए तब तो कहना ही क्या है। विशेष बात 26वें श्लोक में तो भगवान ने पत्र, पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही, जो कि अनायास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होते हैं। परंतु इसमें कुछन कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा, अर्थात सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान के अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु इस 27वें श्लोक में भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई है कि कोई नए पदार्थ नहीं देने हैं, कोई नई क्रिया नहीं करनी है और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है, प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक, पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, उनको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुद को ही अर्पित करने की जरूरत है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएंगी, भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाएंगी। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है, आदि जो कुछ क्रिया बालक करता है, उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है। माँ की इस प्रसन्नता में बालक का माँ के प्रति अपनेपन का भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्नता होती है। यहाँ करोषि क्रिया के साथ सामान्य यत् पद होने से, अर्थात तू जो कुछ करता है, ऐसा कहने से निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है। परंतु अंत में तत्कुरुष्व मदर्पणम, वह मेरे अर्पण कर दे, ऐसा आया है। अतः जो चीज या क्रिया भगवान के अर्पण की जाएगी, वह भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल ही होगी। जैसे किसी त्यागी पुरुष को कोई वस्तु दी जाएगी तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उनके अनुकूल,
विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, निषिद्ध नहीं। कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है, उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और न निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की ही संभावना है। अगर कोई कहे कि हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भी भगवान के अर्पण करेंगे, तो यह नियम है कि भगवान को दिया हुआ अनंत गुणा होकर के मिलता है। इसलिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पण करोगे तो उसका फल भी अनंत गुणा होकर के मिलेगा, अर्थात उसका सांगोपांग दंड भोगना ही पड़ेगा। परिशिष्ट भाव आदरपूर्वक देना और उसी की वस्तु उसी को देना अर्पण कहलाता है। भगवान ने पदार्थों को तो देने की बात बताई है, प्रयच्छति, और क्रियाओं को अर्पण करने की बात बताई है, तत्कुरुष्व मदर्पणम, क्योंकि क्रियाएं दी नहीं जाती। ज्ञानयोगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। दूसरे शब्दों में, ज्ञानयोगी मैं और मेरा का त्याग करता है तथा भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञानयोगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है तथा भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व एवं महत्व बुद्धि होती है, उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद, परम प्रेमास्पद भगवान है, उनको अर्पण करने की सुगमता का तो कहना ही क्या है। दूसरी बात, त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ सकता है, पर अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी को देने से अभिमान कैसे आएगा। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। संपूर्ण वस्तुएं, मात्र संसार, सदा से ही भगवान की हैं। उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपनी भूल, उनको अपना मान लिया, यह भूल मिटाना है। भूल मिटने पर अभिमान नहीं होता, प्रत्युत प्रसन्नता होती है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, जो वास्तव में है ही नहीं, प्रत्युत भगवान ही रह जाते हैं, जो वास्तव में है। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है। वह संसार से संबंध विच्छेद, त्याग नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान की ही है। गीता 7वें अध्याय का 4था श्लोक। संबंध पीछे के 2 श्लोकों में पदार्थों और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में उस अर्पण का फल बताते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर। प्रश्न, भगवान कौन सा अर्पण सच्चे भाव से स्वीकार करते हैं? उत्तर, पत्र, पुष्प, फल, जल, श्रद्धा से अर्पित। व्याख्या, भगवान को बाह्य वस्तु नहीं, भाव की शुद्धता चाहिए। प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण है। आज का प्रश्न उत्तर कल के वीडियो में। प्रश्न, भगवान के अनुसार तपस्या, दान, भोजन आदि किसे अर्पित करना चाहिए? अ, खुद के लिए, बी, समाज के लिए, सी, भगवान को, डी, किसी को नहीं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। सही जवाब और व्याख्या कल के एपिसोड में। आज की समस्या और समाधान। समस्या, मैं अच्छा काम करता हूं, लेकिन उसका परिणाम या प्रशंसा नहीं मिलती। क्या ईश्वर सब देखता है? समाधान, जब हम अपने हर काम को भगवान को समर्पित करते हैं, तो हमें बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। हमारे कर्म निष्काम हो जाते हैं और फल की चिंता समाप्त होती है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरे लिए कर्म करता है, मैं उसका रक्षक बनता हूँ। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसे इस प्रकार कर्म करने से हम पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। ये श्लोक आत्मा की शुद्धता का मार्ग है। अगर आपको आज का श्लोक ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें आपने क्या सीखा, शेयर करें कम से कम 2 लोगों को, चैनल सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं। शायद आपका कमेंट किसी और की जिंदगी बदल दे। गीता का सार बाय जगत का सार। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।